विक्षरन्तो मना चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरतकालीन समय पर भगवान ने एक सुंदर वेणु का नाद किया, बंसी को बचाया। और बंसी की आवाज को सुन करके ब्रज की नारियां सब मोहित हो गई। और हमारे ब्रजवासी गाते हैं, जिन जिन क्रियाओं में रत की उनको सब छोड़ दिया। अरे सी बंसी श्याम बजाई, अरे सबके मन में कई ये सवाल। ऐसी बंसी श्याम बजाई, सबके मन में कई ये सवाल। मन में कई ये सवाल, सबके मन में कई ये सवाल। मन में कई है समाय, सबके मन में गई है समाय। ऐसी बंसी श्याम बजाई, सबके मन में गई ये सवाल। ऐसी बंसी श्याम बजाई, सबके मन में गई है समाय। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ। 2 दिवस आपके पास बचे हैं आनंद के पल। उन आनंद के पलों को आप नष्ट न करें। पुरुषोत्तम मास ऐसे पुनीत पावन अवसर पर ठाकुर जी के सानिध्य में, भागवत जी के सानिध्य में कुछ ही पल बचे हैं, इनको संभालो। सब ताली बजाओ, प्रेम से उन्मग्न। श्याम बजाई, सबके मन में गई है समाय। मन में गई है समाय, सबके मन में गई है समाय। मन में गई है समाय, सबके मन में गई है समाय। ऐसी बंसी श्याम बजाई, सबके मन में गई है समाय। ऐसी बंसी श्याम बजाई, सबके मन में गई है समाय। सुन सुन ब्रज नारी, मोह गई सुन सुन ब्रज नारी। मोह गई सुन सुन ब्रज नारी, भूल गई सब कुछ मतवारी। भूल गई सब कुछ मतवारी। भूल गई सब कुछ मतवारी। भूल गए सब कुछ मतवारी। चंदा की खिल रही पुजारी, चंदा की पुजारी, चंदा की खिल रही पुजारी। चंदा
खिल रही फुलवारी। जो जैसे तैसे उठ आई तन मन में अकुलाए। जो जैसे ऐसे उठ आई मन में रही अकुलाए। वो ऐसी हंसी शाम सबके मन में गई समाए। वो ऐसी बरसी शाम बजाई सबके मन में रही है शमा। मन में गई समाए सबके मन में गई समाए। मन में गई है समाई सबके मन में गई है समाई। ऐसे हंसी शाम सबके मन में गई समाए। ऐसी बंसी शाम बजाई सबके मन में गई है समा। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी और भोजन कराते कराते बंसी की आवाज को श्रवण किया। पति को पेट भर भोजन नहीं कराया और लौट पड़ी। काहू ने जय मत पति छोड़े, काहू ने जय मत पति छोड़े। काहू ने जय मत पति छोड़े। काहू ने जय मत पति छोड़े। घर के काम मन पे मुख मोड़े। घर के काम मन से मुख मोड़े। घर के काम मन पे मुख मोड़े। घर के काम मन से मुख मोड़े। लज्जा के सब बंधन तोड़े। 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 रोके वो ना रुकी तो नदिया सावन में लहराए। रोके देव ना रुके जो नदिया सावन में लहराए। वो ऐसी बंसी शाम सबके मन में गई समाए। वो ऐसी बंसी शाम बजाई सबके मन में गई है समा। सुन करके काजल बिंदी को भूल गई और जो चूड़ी हाथ में पहनी होती है उन चूड़ियों को कान में लटकाया। बंसी की आवाज सुन करके ऐसी पागल हो गई
श्रृंगार भी किए, जल्दी जल्दी में उल्टे सीधे कर लिए। जो बिंदी माथे पे चिपकाई जाती है, उस बिंदी को कोट पे चिपका लिया। जो चुंदरी ऊपर से ओढ़ी जाती है, उसको कटी मार्ग में बांध लिया। और जो लहंगा था, उसको ऊपर से ओढ़ लिया। और कमर की कौंधनी उसको माला की तरह से गले में लपेट लिया, और गले का हार लेकर नीचे कौंधनी बांध ली। अरे भूल गई काजल और बिंदिया, भूल गई काजल और बिंदिया, भूल गई काजल और बिंदिया, वो भूल गई काजल और बिंदिया। लहंगा ओढ़ पहन लई फरिया, लहंगा ओढ़ पहन लई फरिया, लहंगा ओढ़ पहन लई फरिया, लहंगा ओढ़ पहन लई फरिया। कानन में लटकाए लई चूड़िया, कानन में लटकाए लई चूड़िया, कानन में लटकाए लई चूड़िया, कानन में लटकाए लई चूड़िया। हार कमर में बांध कौंधनी माला सी लपटाए, हार कमर में बांध कौंधनी माला सी लटकाए, वो ऐसे बंसी शान सबके मन में गई समाए, ऐसी बंसी शाम बजाई, सबके मन में गई समाए। सबके मन में गई मन में गई है समाए, वो सबके मन में गई है समाए। ऐसे बंसी शान सबके मन में गई समाए, ऐसी बंसी शाम बजाई, सबके मन में गई है समाए। वो ऐसे बंसी शान सबके मन में गई समाए, वो ऐसी बंसी शाम बजाई, सबके मन में गई है समाए। ऐसी बंसी की आवाज श्रवण करते ही कोई गोपी अपने घर को गाय के गोबर से लिप रही थी। गाय के गोबर से लिप रही थी और भगवान के वेणु की आवाज को श्रवण किया। सुनते ही जल्दी जल्दी जैसे हाथ पांव धोए और उल्टा सीधा श्रृंगार किया और चल पड़ी। कोई गोपी अपने बालक को स्तनपान करा रही थी। स्तनपान करते करते और भगवान की वेणु की आवाज को श्रवण किया, बच्चे को वहीं जमीन पर रख करके और भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। लिम्बन्न प्रभजन्त्योन्याम् आञ्जन्त्य काशलोचनम्। कोई लिखती हुई, कोई अपने पति को भोजन कराती हुई, और कोई गोपी अपनी एक आंख में काजल लगा रही थी। जैसी बंसी की आवाज को श्रवण किया, दूसरी आंख में लगाना ही भूल गई। एक ही आंख में काजल लगा के चल पड़ी। हमारे चित्त को जब रस प्राप्त होता है ना, तो हम लौकिक क्रिया को भूल जाते हैं। एक भैया बोले, महाराज हम आपकी कथा सुनने आते हैं तो जल्दी बल्दी से सारे कपड़े अपने वो घर के काम धंधे करते हैं, इतनी सुंदर लगती है महाराज। कल तो हम बीपी की गोली खाना ही भूल गई थी, क्योंकि
जल्दी से हम काम को निपटाते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो कर करा करके जल्दी तैयार होकर के कथा सुनने जाना है, हमारे कानों में इतनी अच्छी लग रही है तो पूछो मत, घर के काम धंधे बिल्कुल सब बाद में करेंगे आपके जाने के बाद, पहले हम कथा सुन लेंगे। और कथा में बोले महाराज कोई बीपी कोई दिक्कत नहीं, सर्व आनंद है, टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, कितना आनंद है। भगवान की कथा में ऐसा ही रस है। हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा तो शरीर तो वैसे ही अपने आप ठीक हो जाएगा। और गोपियां निम्पन्त्य प्रवचन्त्यो न्यायन्त्य काश्चलोचने, एक आंख में काजल लगाया और बंसी की आवाज को श्रवण किया, दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई। कृष्णांतिकम यही हूं, समस्त गोपियां एक दूसरे से छिपती हुई मन में विचार कर रही, मैं तो किसी को दिख नहीं हूं, सबसे अलग जा रही हूं। भगवान ने बंसी के स्वर में मेरा नाम लेकर के पुकारा है, नहीं जा रही भगवान के पास। एक दूसरे से छिपती हुई सब की सब भगवान के पास पहुंच गई। और भगवान ने वेणु बजाते बजाते समस्त ब्रज गोपियों को आते हुए देखा। एक गोपी जैसे ही भगवान के पास आने लगी तो उसके पति ने कहा कहां जा रही है रात्रि को? उसने कहा कन्हैया के पास। उसने गोपी को पकड़ा और पकड़ करके कुटिया में बंद करके दरवाजा लगाया, सांकल लगा के ताला लगा दिया और चाबी अपने पास। मैं देखता हूं कृष्ण से कैसे मिले जाती है। एक गोपी रोकी गई, जान न पावे रास। गोपी ने सोचा है पुरुषों का अधिकार केवल शरीर पर है, लेकिन आत्मा के ऊपर अधिकार तो श्री कृष्ण का है, दूसरा किसी का नहीं हो सकता। एक गोपी रोकी गई, जान न पावे रास। तन तज पहुंची सबन ते, पहले नित्य विलास। इस शरीर को भी छोड़ दिया और आत्मा से सबसे पहले भगवान से जाकर के मिली। और भगवान ने वेणु बजाते बजाते गोपियों के अपने पास आते हुए देखा तो वेणु को विराम दिया और विराम देकर के भगवान कहते हैं स्वागतम हो महाभाग प्रिया किंकरवाणीव ब्रजस्यानामयो कश्चिन् ब्रूतागमन कारण। स्वागतम हो महाभाग्यशाली गोपियों, महाभाग्यवती गोपियों, मैं कन्हैया आप सब ब्रज गोपांगनाओं के चरणार बिंदों में प्रणाम करता हूँ। भगवान ने ब्रज गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। कहिए मैं आपका प्रिय क्या कर सकता हूँ? आपके सब घर में सब कुशल तो हैं? अच्छा ये बताओ, ऐसी अंधेरी रात में, अर्धरात्रि में आप ऐसे घोर जंगल में यहां क्यों आई हो? गोपियों ने एक ही स्वर से कहा कि भगवान तब पादमूलम, हम आपके चरणों का दर्शन करने आए हैं, आपका दर्शन करने आए हैं। भगवान ने कहा रात्रि में तुम मेरा दर्शन करने आई हो? तुम्हारे भाई बंधु परिवारी जन, तुम्हारी सासू माए, तुम्हारे पति जब तुम्हें अपने पास घर में नहीं देखेंगे चिंतित होंगे, तुम्हें खोजेंगे। यद्पत्ते पत्ते सुविधा मनुव्रतदिनंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विधानोक्तम् अस्वेवमेव दुपदेश पदे त्वनीसे पृष्ठान् भवान् तनुव्रतां किमवन् पुरात्मा।
भगवान ने कहा गोपियों, अर्धरात्रि में तो मेरे दर्शन करने आई हो, चलो तुम लौट जाओ। गोपियों ने कहा हम लौट करके जाने वाली नहीं है, अब नहीं जा पाएंगे, अब हमारे पांव एक पग भी पीछे को लौटने को तैयार नहीं है। भगवान ने कहा तुम लौटने को तैयार नहीं हो गोपियों, तुम्हें अपने योग बल से तुम्हें तुम्हारे शरीर को वहां घर में पहुंचा दूं। गोपियों ने कहा कि आप हमारे शरीर को योग बल से हमारे घर भेज दोगे, पर हमारा मन तो आपके पास है। और बिना मन के हम घर जाना नहीं चाहते। वहां घर पे भी हमारा मन जब रहेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, तो रहती करेंगे क्या? हम वहां नहीं जा सकते। भगवान ने कहा कि नहीं गोपियों, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है जो अपने पतियों को छोड़ करके किसी पर पुरुष के पास में जो स्त्रियां जाती हैं, ये स्त्रियों का धर्म नहीं है। भगवान ने एक प्रश्न किया, गोपियों हम एक आपको प्रश्न करते हैं, आप उसका उत्तर देना। गोपियां बोले करो प्रश्न आप। भगवान ने कहा देखो गोपियों, एक पंडित जी थे, नया नया विवाह हुआ था, और जब विवाह हुआ तो पंडित जी ने कहा कि अब मेरा विवाह हो गया, अब मुझे धन कमाना चाहिए, अब कमाने के लिए कहीं विदेश में जाना चाहता हूँ, बाहर एक वर्ष में मैं आऊंगा। उनकी पत्नी बोली साहब मैं तो आपके बिना दर्शन किए, आपके चरण के चरणामृत लिए बिना, आपकी संपूर्ण सेवा किए बिना, भोजन कराए बिना मैं तो कुछ खाती पीती नहीं हूँ, और जब आप चले जाओगे तो फिर मैं किसकी करूंगी सेवा? पंडित जी ने अपने जैसी एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, बोले इसमें मेरा बात समझना, तू जैसे मेरी सेवा करती है ना वैसे ही इनकी करना। और पंडित जी सारी क्रिया बता करके धन कमाने के लिए बाहर गांव चले गए। जब बाहर गांव गए तो वो पंडितानी थी, नई नई दुल्हन, नहा धो करके किमाड़ बंद करके अपनी कुटिया में अंदर बैठ जाती। उसका नियम था कोई कितने भी किमाड़ खटखटाता रहे, जब तक उस मूर्ति की पूरी सेवा नहीं कर लेती तब तक किसी के लिए किमाड़ नहीं खुलती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन हुआ क्या गोपियों, वर्ष पूरी हुई, उसका पति लौट कर आया, और जैसे ही पूजा में वो बैठी थी और जैसे पति ने आकर के किमाड़ खटखटा दी, देवी मैं आ गया हूं, मेरी भी किमाड़ खोलो। अब बताओ गोपियों उसका क्या धर्म है? अपनी पूजा को छोड़ती है, पूरी नहीं करती तो भी उसका धर्म नष्ट होता है, और अपने आए हुए पति के लिए किमाड़ नहीं खोलती तो भी उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। उसको क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? गोपियां बोली कि हमारे बस की बात नहीं, आप ही बताओ ऐसी स्थिति में उस ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए? तब भगवान बोले गोपियों इसमें ज्यादा क्या सोचना, अरे उसका असली वाला पति जब वर्ष भर के अंदर चल करके स्वयं आया है तो उधर के किमाड़ खोल देनी चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर मिट्टी के पति की क्या फिर सेवा करनी, तो उसके अभाव में होती है। गोपियां ताली पीट करके मुस्कुराई, महाराज ये कहना चाहती हैं जब आप असली पति हमको मिल गए हो तो पर ये मिट्टी के हाड़ मांस के पतियों के साथ में हम क्यों रहे? गोपियों ने कहा, मीरा जी ने कहा ऐसे पति को कहा बरू जो जन्मे और मर जाए, पति बरू एक सावरो
जब जुड़ लो अमर है जाए। ऐसे पति का वर्णन क्या करूं, बार बार जन्म ले, बार बार वैधव्यता का दर्शन करना पड़े। भगवान मन में विचार करने लगे, हमने एक प्रश्न किया और हम इस प्रश्न में फंस गए। हमको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए गोपियों से। फिर बोले अच्छा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा गोपियों, अब आप हमारे साथ में सुंदर रास करो। और जैसे भगवान ने रास करने की अनुमति प्रदान की, गोपियों के मन में फिर वापस अहंकार का अंकुर अंकुरित हो गया। गोपियां कहती भगवान देखो हम बहुत तेज चल करके आए हैं, हमारे शरीर में पसीना आ रहा है, पंखा लेकर के हमारे हवा कर दीजिए। अब तो भगवान हमारी मुट्ठी में हमारे साथ रास करने की अनुमति दी भगवान ने, अब तो हम जैसा चाहेंगे वैसे भगवान को नचाएंगे। भगवान हम चल करके आए हैं, थक गए हैं, आप हमें आसन देते हो। कन्हैया हम दौड़ करके आए हैं, चल करके आए हैं, आप हमारे पांव दाब दो, चलो दबाओ हमारे। भगवान समझ गए कि गोपियों के हृदय में घमंड हो गया है, अहंकार आ गया है, और जब तक अहंकार इनके मन में रहेगा तब तक रास का रस इनको प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान ने कहा गोपियों अरे देखो तो सही, आज चंद्रमा पूर्णिमा के दिन कैसी पूर्ण कला से निकल रहा है, कितना आनंद में चंद्रमा है। बोली वाली गोपी चंद्रमा की ओर देखने लग गई और भगवान गोपियों के पीछे थोड़े से हटे और वहां से अंतर ध्यान तरफ भगवान पर अंतर ध्यान हो गए। तासाम ततसो भगवनं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। और भगवान जैसे अंतर ध्यान हुए, गोपियों पीछे आई तो देखा भगवान नहीं है। गोपियों ने अपने समक्ष भगवान कृष्ण को नहीं देखा, खोजने लगे तुम्हारे पास है कृष्ण, तुम्हारे पास में है। अब तो भगवान को अपने समक्ष नहीं पाया तो रोने लगे, पूछने लगी हे लता, हे पत्रों, हे आम वृक्ष, तुमने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है? हे जूही, हे रात रानी, तुम्हारी माला भगवान कंठ में धारण करते हैं, तुमने तो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को कहीं देखा है? कौन गली गए श्याम, बता दो कोई, कौन गली गए श्याम, बता दो कोई, कौन गली गए श्याम। घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल होए, और जौहर की गत जौहर जाने, जो कोई जौहर होए। कौन गले गए श्याम, बता दो कोई, कौन गले गए श्याम। हे जूही, हे लता, हे पत्र, हे चमेली, ऐसी पागल हो गई, विवल हो गई गोपियां, उनको ऐसा लगा कि तुलसी से ही पूछने लगे। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे तुलसी, तुम्हारे बिना तो भगवान कुछ खाते पीते नहीं है। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को तुमने देखा हो तो उनका पता हमें बता दो। हिरणियों से पूछती है, हिरणियों तुम तो बहुत तेज इस जंगल में दौड़ती हो, हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को तुमने देखा हो तो श्री कृष्ण का पता हमें बता दो। अशोक वृक्ष
आप समझते हैं अशोक वृक्ष क्या बोलते हैं उसको? अशोक ही बोलते हैं। अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है और हम शोक युक्त नहीं। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण का पता बता करके आप अपनी तरह हमको भी अशोक बता दीजिए। सबसे पूछा, लता पत्रों से पूछा, हिरण हिरणियों से पूछा, तुलसी से पूछा, सभी वृक्षों से पूछा, चंद्रमा से पूछा, चंद्रमा की चांदनी से पूछा, किसी ने भी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण का पता नहीं बताया। तो गोपियों ने ब्रज में भगवान ने जैसी जैसी लीलाएं की हैं वैसी लीलाओं का अनुकरण करती हैं। एक गोपी पुतना बनती है, एक बालकृष्ण बनती है। बालकृष्ण बनने वाली पुतना रूपी गोपी का स्तनपान करती है और बालकृष्ण बनने वाली ने एक पुतना बनने वाली गोपी में धक्का मारा और कहा, देखो ब्रजवासियों, मैंने पुतना को मार दिया। एक गोपी अपनी ओढ़नी चुंदरी को लेके जिधर हवा बह रही है उधर दौड़ती है, दोनों हाथों से पकड़ के, और जब दौड़ती है कहती है, ब्रजवासियों देखो, मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया है, तुम सब इसके नीचे आ जाओ, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, तुम बच जाओगे। एक गोपी काली नाग रूपी एक गोपी को पकड़ करके और कहती है, मैंने काली नाग को समाप्त कर दिया, काली नाग को यमुना जी में समाप्त कर दिया। ब्रज में भगवान ने जितनी जितनी लीलाएं की थी ना, सारी लीलाएं ब्रज गोपियां आपस में करती हैं। उन्होंने सोचा जैसे हम लीला करेंगे तो भगवान इन लीलाओं के प्रभाव से प्रकट होकर के दर्शन देंगे, लेकिन ब्रज गोपियों को ऐसा करने के बाद भी कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। गोपियों ने वन में से सबसे एकत्रित होकर के श्री यमुना जी के पुलिन में आई और पुलिन में आकर के गीत गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। कल आपको बताया समस्त शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण का सार है 10वां स्कंद। 10वें स्कंद का सार है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का सार है रास पंचाध्यायी और रास पंचाध्याय के सार है गोपी गीत। सारों के सारों के सारों के सारों का सार गोपी गीत। आज वो गोपी गीत के सार की कथा हो रही है। आप लोग जिन जिन को याद हो वो बोले, जिनको याद न हो आप बंद करके आप श्रवण करें।